जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज माघ मास के चौथ व्रत के दिन चौथ माता की कथा सुनने के बाद गणेश जी की इन कथाओं को जरूर सुने। आपकी सभी इच्छा जल्दी पूरी होगी। बस मन में श्रद्धा और भरोसा बनाए रखें। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो, चौथ माता की जय हो। तो आइए सुनते हैं चौथ माता की कहानी सुनने के बाद सुनी जाने वाली गणेश जी की कथाएं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मालिन अपने 4 बेटों के साथ रहती थी। उस मालिन की पति की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी सास उसे बहुत ताने मारती थी, दिन रात बातें सुनाया करती थी। इसी तरह दुख से जीवन बीतने लगा। एक दिन की बात है, सास ने मालिन और उसके 4 बेटे को घर से निकाल दिया। मालिन और उसके 4 बच्चे चलते चलते जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उसी से थोड़ी सी दूर में एक गणेश जी का भव्य मंदिर था। लोग वहां भगवान के दर्शन के लिए आते, पूजा पाठ करते, प्रसाद चढ़ाते और लोगों को बांटते थे और मालिन और उसके बच्चे को प्रसाद दे जाते थे और उसी प्रसाद को खाकर मालिन और उसका बच्चे का गुजारा चल जाता था। एक दिन मालिन ने सोचा, अगर हम मंदिर के बाहर फूलों की माला बेचेंगे या कुछ फूल बेचेंगे तो हमारी कमाई भी हो जाएगी और हमारा गुजारा भी हो जाएगा। ऐसा सोचकर दूसरे दिन मालिन अपने बच्चों के साथ जंगल में गई और ढेर सारा फूल तोड़कर लाई, माला बनाई और कुछ फूलों को ऐसे ही टोकरी में लेके मंदिर के सामने बैठ गई। अब तो उनकी बिक्री अच्छी होने लगी। इतना आमदनी होने लगा कि उन्हीं पैसे से उन लोगों ने एक छोटा सा दुकान और घर खरीद लिया। अब तो मालिन और उनके बच्चे अपने दुकान में फूल माला के साथ साथ पूजा के सारी सामग्री भी रखने लगे। अब तो हर रोज मालिन और उसके बेटे पहले गणेश जी की पूजन करते, फिर अपने दुकान को लगाते थे। इस कारण मालिन और उसका बेटा पर गणेश जी का बहुत कृपा था। उसी मंदिर में एक राजकुमारी गणेश जी के दर्शन को रोज आया करती थी। उसने जब मालिन के बेटे को देखा तो उसे मालिन का बेटा पसंद आ गया, क्योंकि मालिन का बेटा बहुत सुंदर था। अब राजकुमारी महल में जाने के बाद अपनी भाभी से कहने लगी, भाभी मुझे एक लड़का पसंद आ गया है, मैं उसी से विवाह करूंगी। तब भाभी ने कहा, वह लड़का कहाँ रहता है, उसका घर कहाँ है? तब राजकुमारी ने कहा, वह लड़का पास ही में जो गणेश जी का मंदिर है वहीं पर उसका छोटा मोटा फूल का दुकान है, जिसमें वह लड़का और उसकी माता फूल और पूजन की सामग्री बेचा करते हैं। यह सुनकर उसकी भाभी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? एक छोटा मोटा फूल बेचने वाले से तुम्हारा शादी कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे पिताजी एक राजा है और वह इस विवाह की मंजूरी कभी नहीं देंगे। पर राजकुमारी ने मन ही मन में सोच लिया था, विवाह करेगी तो उसी लड़के से करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। अब उसकी भाभी ने राजा को सारी बात बताई। वह इस विवाह के लिए राजी हो गए। गणेश जी के आशीर्वाद से दोनों का विवाह धूमधाम से की गई। मालिन ने सबसे पहले वर वधू को गणेश जी का दर्शन कराकर उनका आशीर्वाद दिलाया। दूसरी तरफ मालिन की सास को खाने के लिए लाले पड़ गए थे। बेचारी ढूंढते हुए उसकी दुकान पर आई और उसके बेटे से बोली कि मुझे काम पर रख लो, मैं तुम लोगों का सारा काम कर दिया करूंगी।
मालिन का बेटा अपनी दादी माँ को पहचान नहीं पाया और काम पर रख लिया। कुछ ही समय बाद मालिन भी वहां आई और अपनी सास को वहां देखा तो उसके बेटे ने बताया कि मैंने इनको काम पर रखा है। मालिन बोली, सासू जी, यह आपका पोता है और ये दुकान आपकी ही है। आप तो पोते को आशीर्वाद दो और सुख भोगो। अब सासू माँ ने अपने बहू बेटे से माफी मांगी। अब सब सुखपूर्वक रहने लगे। सभी प्रेम से बोले, गणेश भगवान की जय। एक दिन भगवान भोलेनाथ स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगवती गए। महादेव के प्रस्थान करने के बाद माँ पार्वती ने स्नान प्रारंभ किया और घर में स्नान करते हुए अपने मैल से एक पुतला बनाकर और उस पुतले में जान डालकर उसको सजीव किया। पुतले में जान आने के बाद देवी पार्वती ने पुतले का नाम गणेश रखा। पार्वती जी ने बालक गणेश को स्नान करते जाते वक्त मुख्य द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। माता पार्वती ने कहा कि जब तक मैं स्नान करके न आऊं किसी को भी अंदर नहीं आने देना। भोगवती में स्नान कर जब भोलेनाथ अंदर आने लगे तो बाल स्वरूप गणेश ने उनको द्वार पर ही रोक दिया। भगवान शिव के लाख कोशिश के बाद भी गणेश ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। गणेश द्वारा रोकने को उन्होंने अपना अपमान समझा और बालक गणेश का सिर धड़ से अलग कर वे घर के अंदर चले गए। शिव जी जब घर के अंदर गए तो वे बहुत क्रोधित अवस्था में थे। ऐसे में देवी पार्वती ने सोचा कि भोजन में देरी की वजह से वे नाराज है, इसलिए उन्होंने 2 थालियों में भोजन परोसकर उनसे भोजन करने का निवेदन किया। 2 थालियां लगी देखकर शिवजी ने उनसे पूछा कि दूसरी थाली किसके लिए है। तब पार्वती जी ने जवाब दिया कि दूसरी थाली पुत्र गणेश के लिए है, जो द्वार पर पहरा दे रहा है। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि उसका सिर मैंने क्रोधित होने के वजह से धड़ से अलग कर दिया है। इतना सुनकर पार्वती जी दुखी हो गई और विलाप करने लगी। उन्होंने भोलेनाथ से पुत्र गणेश का सिर जोड़कर जीवित करने का आग्रह किया। तब महादेव ने एक हाथी के बच्चे का सिर धड़ से काटकर गणेश के धड़ से जोड़ दिया। अपने पुत्र को फिर से जीवित पाकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। सभी प्रेम से बोले, विनायक जी की जय हो। विनायक चतुर्थी की व्रत कथा। किसी समय नर्मदा नदी के तट पर माता पार्वती और भगवान शिव चौपर खेल का आनंद ले रहे थे। खेल में निर्णायक की भूमिका के लिए भगवान शिव ने मिट्टी का एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डालकर जीवित कर दिया। भगवान शिव ने उस बालक को आदेश दिया कि वह विजेता का फैसला करेगा। माता पार्वती और शिव खेल में व्यस्त हो गए। माता पार्वती और भगवान शिव के बीच में 3 बार चौपर का खेल हुआ, जिसमें माता पार्वती जीत गई। लेकिन बालक ने भगवान शिव को विजेता घोषित कर दिया। बालक के फैसले पर माता पार्वती बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने बालक को श्राप दे दिया, जिसके बाद बालक ने माता पार्वती से क्षमा मांगते हुए कहा कि भूलवश हो गया, जिस पर माता पार्वती ने कह दिया कि दिया हुआ श्राप वापस नहीं होगा। हालांकि माता पार्वती ने बालक को श्राप से मुक्ति के उपाय बताए। बालक द्वारा माता पार्वती से श्राप मुक्ति का उपाय पूछने पर उन्होंने कहा कि भगवान गणेश की पूजा के लिए नाग कन्याएं आएगी, तब उनके कहे अनुसार व्रत करना होगा।
जिसके बाद श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। वह बालक कई वर्षों तक श्राप से जूझता रहा। एक दिन भगवान गणेश की पूजा करने के लिए नाग करने आए, जिससे बालक ने गणेश व्रत की विधि पूछी और सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा करने लगा। कहते हैं कि बालक की भक्ति को देखकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। भगवान गणेश के आशीर्वाद से वह बालक श्राप से मुक्त हो गया, जिसके बाद वह बालक माता पार्वती और शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचा। कहते हैं कि जब बालक भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंचा तो भगवान शिव ने भी 21 दिनों तक गणेश व्रत किया, जिसके बाद माता पार्वती की शिव के प्रति नाराजगी दूर हो गई। भगवान शिव ने माता पार्वती को गणेश व्रत की विधि और महिमा के बारे में बताया। सभी प्रेम से बोले गणेश जी की जय हो। कथा। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो जाती है और नाराज होने के बाद अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपमान करने के लिए प्रेरित करती है। उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से गणेश जी प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर उनको वर मांगने को कहते हैं। तब उन ब्राह्मणों ने भगवान गणेश से कहा, यदि आप हम सभी पर प्रसन्न है तो किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दीजिए। ऋषि की यह बातें सुन भगवान कहने लगे, ऐसा वर आप लोग नहीं मांगे। भगवान बहुत समझाए, किंतु बार बार ऋषि को आग्रह करने पर अंत में भगवान को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों की बात मानने के लिए भगवान स्वयं एक दुर्बल गाय के रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर चरने लगे। अब गाय को फसल खाते चरते देखकर ऋषि बड़ा नरमी के साथ अपने हाथों में एक पतले से डंडे लेकर गाय को हाँकने के लिए गए। जैसे ही गौतम ऋषि की डंडे उस गाय के शरीर से स्पर्श हुआ, वैसे ही गाय गिरकर मर गई। अब तो बड़ा हाहाकार मच गया। सारे ब्राह्मण एकत्र हो गए और गौतम ऋषि को गौ हत्यारा कह के कोसने लगे। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत हैरान हुए और दुखी भी। तब सारे ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि अब आपको ये आश्रम छोड़कर दूर चला जाना चाहिए, क्योंकि गौ हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। ऋषियों के बात पर विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से एक कोस दूर जाकर रहने लगे, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहां भी उनका रहना दुर्लभ कर दिया। वे कहने लगे कि गौ हत्यारे के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञ आदि के कार्य करने का कोई अधिकार नहीं रह गया। अब अत्यंत कातर भाव से ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बतावे। तब उन्होंने कहा, गौतम तुम अपने पाप को सर्वत्र सबको बतलाते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरि की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी, अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से शिव जी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरि के 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घरों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों की कथानुसार महर्षि गौतम वे सारे कृत्य को पूरे करके पत्नी के साथ पूर्णतः
तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न हो भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने उनसे कहा, हे भगवान, मैं यह चाहता हूँ कि आप मुझे गाय हत्या के पाप से मुक्त करा दीजिए। तब भगवान शिव कहने लगे, गौतम, तुम सदैव सर्वथा निष्पाप हो। गौ हत्या तुम्हें छल पूर्वक लगाई गई थी। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मण को मैं दंड देना चाहता हूँ। गौतम ऋषि ने कहा, प्रभु, उन्हीं की निमित्त से तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। आप उन्हें मेरा परम हितैषी समझकर उन पर अब क्रोध ना करें। भोलेनाथ की कृपा से, गणेश जी की कृपा से ऋषि गौतम अपनी पत्नी के साथ खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। सभी प्रेम से बोले, गणेश जी की जय हो, महादेव जी की जय हो। एक बार पथवारी माता पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल पथवारी गजानंद जी ने उसे रोका और कहा, सुन लड़के, रुक जा और हमारा न्याय कर जा। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊंगा, तब आप सभी का न्याय करूंगा। लड़का घर आकर अपने माँ से कहा, माँ, मुझे कल पाल पथवारी माता विनायक जी का न्याय चुकाना है। बेटे की बात सुन माँ ने कहा, बेटा, तुम सबको बड़ा बताना। दूसरे दिन लड़का वहां गया और बोला, पाल माता, आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हैं, इसलिए आप बड़ी हो। फिर लड़के ने पथवारी माता से कहा कि आप बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर ले पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप ही जीवित को भी तारती है और मरने के बाद भी उद्धार करती है, इसलिए हे पथ की धारिणी पथवारी माता, आप बड़ी हो। अब लड़के ने विनायक जी से कहा, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के, तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया, इसलिए हम इससे खुश होकर तुमको सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। और कुछ जौ के दाने उस ब्राह्मण के लड़के के अंगोछे में डाल देते हैं। लड़का यह देखकर बहुत दुखी हुआ। मन में सोचने लगा कि ये तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब कर मैंने इनका न्याय किया और इतने से जौ ही मिले। उदास मन से घर आकर अंगोछा एक कोने में डाल दिया। माँ ने जब वह अंगोछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए। यह देखकर माँ ने बोली, बेटा, न्याय करके लाया है। लड़का बोला, माँ, कोने में जो पड़ा है देख ले। माँ ने कहा, हाँ बेटा, मैंने देख लिया, अब तू भी देख ले। हीरे मोती जगमगा रहे हैं। माँ अत्यधिक प्रसन्न हुई और बेटा भी बहुत प्रसन्न हुआ। माँ ने कहा, बेटा, आज तो पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान आज तो हम पर प्रसन्न हुए हैं। हे भगवान, जैसे पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान ने लड़के को दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने, सुनने और हुक्कारा भरने वालों को सुख समृद्धि धन्य धान्य देना। तो सभी मिलकर बोले, पाल माता, पथवारी माता, विनायक जी भगवान की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।